मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। ओम शांति। आज 10 जून 2020 बाबा के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? बाबा पूछते, कौन सी प्रैक्टिस करते जो 21 जन्म तक रहेगी? बाबा कहते, उत्तर है सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस। तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं। बाबा कहते, तुम्हें ददीची ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हठ योग की बात नहीं। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है? होशियार बच्चे कहाँ है? फ्रंट में कौन बैठे हैं? ये भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ। फिर बाजू में रतन जोत, कहाँ अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे
प्रैक्टिकल में जानते हो, जैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है, तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। वह बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। बाप आते ही हैं सबको घर वापस ले जाने। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है, कितनी ऊंची, जो कांटों से फूल बनते हैं। इस समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से भी कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे भले कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे समझा जाता है। बाबा कहते नहीं तो घर में रखें, संभाल करें। लेकिन बाबा से पूछते हैं, बाबा शादी कराएं बच्चे की? तो बाबा समझ जाते हैं कि पूछते हैं इसका मतलब हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते भले करो। कहते हैं, बाबा हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का हमें खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भले खाओ, ना करेंगे क्या? बाबा मना करे? सरकमस्टांस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई है तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाबा कहते प्रबंध करो, युक्ति रचो, बाकी पूछते हैं इसका मतलब दिल है। तब बाबा समझाते हैं, तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। कहाँ लाचारी हालत है तो खा सकते हो। सिर्फ बाप को याद करो। इसको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात ही नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। ददीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, इसमें हठ योग की बात नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है। योग 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनाना है। बाबा कहते हैं अभी योग से ही स्वयं को 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनाना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। कितना ऊंच। रावण को सदगति दाता थोड़े कहेंगे। अगर वह होता तो उनको जलाते क्यों? रावण अगर सदगति दाता होता फिर तो जलाने की बात नहीं। बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में है बहुत, परंतु दुश्मन तो है ना। कहने को कहा गया रावण शक्तिशाली, लेकिन बाबा कहते है तो दुश्मन। आधा कल्प रावण का राज्य चलता, परंतु कब महिमा सुनी है?
कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे? उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? ये चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे को तो सहज याद कर सकते हैं। बाबा कहते तो सहज है ना, अरे अलफ और बे तो सहज है, याद करो। अलफ बाप ही कहते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो बे अर्थात वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था यह नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो ना। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाले को, बारिश करने वाला। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? बाबा पूछते क्या ऐसी कोई सभा? इंद्र लठ, इंद्र सभा, क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा यह जन्म यहाँ है अभी, फिर बाबा कहते इसके बाद जन्म सतयुग में होगा। खुशी है, ये एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। ये राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसी है। इसमें बाबा क्या करे? ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं, परंतु नंबर वार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, ऐसा समझते। फिर प्रजा कहाँ से आएगी? सभी बादशाह बन जाएंगे, कौन किस पर राज्य करेगा? तो बाबा कहते फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं। लाख 2 देने से
राजा रानी का लक़ब मिल जाता है। फिर चाल भी ऐसी रखनी पड़े। बाबा कहते फिर चाल भी तो वैसी चाहिए। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ तो सब सुंदर और गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या? बाबा पूछते हैं, बताओ अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों सुंदर होंगे, ऐसे तो नहीं राधे सुंदर और कृष्ण सांवरा। बाबा कहते जब सुंदर है तो दोनों सुंदर होंगे। फिर जब काम चिता पर चढ़े तो दोनों काले बन जाते। वहाँ है सुनहरी दुनिया के मालिक सतयुग में। ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते बाबा बीड़ी नहीं छूटती। बाबा कहेंगे बहुत अच्छा पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? इसका मतलब दिल है। तो बाबा कहते पियो। परहेज में नहीं चलेंगे तो गिरोगे। तो खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में देखो ऐसे गुण है। हम बीड़ी पीते हैं, अच्छा फिर नारायण बन सकेंगे? खुद को देखो दर्पण में। तो बाबा कहते ये नारद की भी कथा है ना। अब नारद कोई एक तो नहीं है, सब मनुष्य भक्त नारद है। बाबा कहते देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो। क्या बात करनी है कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का नहीं खा सकते, नहीं तो इसका अवस्था पर असर हो जाएगा। ये बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते, ये नाटक है। सब पार्टधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट, तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है। जो भी आत्माएं हैं सबको ही पार्ट बजाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते? ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उस पे तो आम ही लगेगा। तब बाबा कहते उसमें तो आम ही होगा ना। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़, क्योंकि इसमें वैरायटी धर्म की आत्माएं आती हैं। बीज एक है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे कोई कैसे। बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी बस थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है।
बच्चों को हर एक बात बुद्धि में चलानी होती है। बाबा जो समझाते उसे बुद्धि में चलाना है, ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती, ऐसे भी हैं। तो बाबा कहते देखो वंडर, ऐसे भी हैं। कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते, मुरली के लिए भागते हैं, और कोई यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है किसकी। तो बाबा कहते कि कोई तो देखो मुरली के लिए भागते हैं, भाग भाग कर आते, भगवान पढ़ाते। तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़े ही चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। साहूकार लोग तो खरीद करेंगे तो गरीब भी सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। बाबा कहते बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं, मधुबन आते हैं बाबा के घर में, है आराम से रहे। तो बच्चे गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं, बाबा हमारा सफल कर लेना, बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा, कोई ऐसा भी होगा जो अच्छा करेगा। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते कितना खर्चा लगता। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख, इस 1 जन्म में। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया। एग्जाम्पल है ना सामने, कौन? ब्रह्मा बाबा विश्व का मालिक पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? जहाँ इतनी प्राप्ति होने वाली है, तो बाबा कहते हैं ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, ये अभी की ही बात है, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। ये सब बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तब देखो बाबा कहते, बाबा समझानी तो सबको देते हैं, लेकिन समझते सब हैं इन बातों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते मैं भोलानाथ भी हूँ। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है। ये भी कहते भोलानाथ शिव बाबा है, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। यहाँ क्या हाल है? तो बाबा कहते देखो प्रजा साहूकार है और गवर्नमेंट गरीब। अभी तुम समझते भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियाँ थी। उसकी निशानियाँ भी हैं। क्या निशानियाँ? तब बाबा कहते देखो सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, है कितना अथाह धन था, तो स्वर्ग में कितना होगा? तो बाबा कहते जिसके लिए गायन है कि सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहर ले गए। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदलनी जरूर है, समय अनुसार ये परिवर्तन तो होना ही है। उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। अब जो करेगा सो पाएगा। क्लियर है ना? ये होना तो है, लेकिन इसमें जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है, वो तो वार करेगी बीच बीच में। तुम हो ईश्वर के मुरीद, और बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के
शिव बाबा तुमको वर्षा देते। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। क्या बात करनी है? जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है? तो खुद ही अपने को दिल दर्पण में स्वयं को चेक करना है। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा? अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। कितनी ऊंच प्राप्ति? तो 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो, अर्थात सफल कर लो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। ये पढ़ने का समय है, पढ़ाई के समय बहाना नहीं दो। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। अब है वरदान। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से क्या करने वाले? प्रत्यक्षता करने वाले। कौन? रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राज योगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। तो ये आज का वरदान सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। अब है आज का स्लोगन। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने कहा अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए बाबा ने
ये अटेंशन दिलाया कि पवित्र बनना है तो पवित्र के हाथ का ही भोजन खाना है। इसके साथ बाबा ने और किस बात पर याद दिलाया कि अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, तो फूल बन रहे हो इसलिए क्या करना है कि औरों को भी सुख देना है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। मेरे बाबा कहे दिल ये मेरे तुम हो, मेरे तुम हो। मेरे बाबा कहे दिल ये मेरे तुम